Hello everyone, good morning. Today we will discuss another new topic of our chapter named Bohr's model of an atom. So today we will discuss about Bohr's model of an atom. Okay, according to Bohr, there was a scientist and the name of that scientist was Bohr. So according to Bohr's model of an atom, electrons can revolve only in certain orbits which are called discrete orbits. Okay, so इसके according बोर ये जो साइंटिस्ट है इनके अकॉर्डिंग इनका क्या कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं एक सर्टेन ऑर्बिट पे जिसे क्या कहा जाता है डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं तो जिसे क्या कहा जाता है डिस्क्रीट ऑर्बिट मींस विविक्त कक्षा डिस्क्रीट ऑर्बिट। Discrete orbit कहा जाता है। So, according to Bohr's model of an atom, when electrons revolve in discrete orbit, their energy is not radiated. जब इलेक्ट्रॉन इस discrete orbit में revolve करते हैं, तो उनका जो energy है वो क्या नहीं होता है, radiated नहीं होता है। And here I try to say electrons revolve in discrete orbit of a certain energy. जो electrons है वो एक certain energy और discrete orbit में ही revolve करते हैं। Okay, understood? Okay, now understand about electrons. So suppose this is an atom, this is nucleus of an atom, and proton and neutron. Okay, proton and neutron are present in the nucleus, and this is first specific energy cells, this is second specific energy cells. तो ये जो बोर से इन्होंने क्या कहा, इन ऑर्बिट्स को डिजेरस कहा। ये जो ऑर्बिट है इनको बोर्स ने क्या नाम दिया, इन ऑर्बिट को बोर्स ने नाम दिया डिजेरस। तो ये कितना नंबर है, फर्स्ट नंबर ऑर्बिट है, सेकंड नंबर ऑर्बिट है एंड दिस इज थर्ड नंबर ऑर्बिट। ओके, तो फर्स्ट को मैंने नाम दिया K और सेकंड स्पेसिफिक एनर्जी सेल को मैंने नाम दिया L एंड थर्ड को M। सो मैंने यहाँ पे माना N इज इक्वल्स टू ऑर्बिट। जो N है वो क्या है, ऑर्बिट है। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट नंबर स्पेसिफिक एनर्जी सेल, सेकंड नंबर स्पेसिफिक एनर्जी सेल एंड थर्ड नंबर स्पेसिफिक एनर्जी सेल। तो ये जो डिजेरस यहाँ पे मैं नाम लिखती रही हूँ कि कौन सा फर्स्ट स्पेसिफिक एनर्जी सेल का क्या नाम है, सेकंड स्पेसिफिक एनर्जी सेल का क्या नाम है। तो फर्स्ट स्पेसिफिक एनर्जी सेल का नाम है K, सेकंड स्पेसिफिक एनर्जी सेल का क्या नाम है L एंड थर्ड स्पेसिफिक एनर्जी सेल का नाम क्या है M। ये जो M है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, N भी हो सकता है। ओके, तो आगे ऐसे ही होता जाएगा जितने स्पेसिफिक एनर्जी सेल्स बढ़ते जाएंगे। Now we are studying about neutron. अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे discovery of neutron. So there was also a scientist named James Chadwick. एक और साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, जेम्स चैडविक। And James Chadwick discovered one another particle. ये जो जेम्स चैडविक है इन्होंने क्या किया, एक और पार्टिकल को डिस्कवर किया which was uncharged and equal in mass to the proton. जो कैसा था, जो मास में प्रोटॉन के इक्वल था, जो कि न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। And eventually it was named neutron. और उसका नाम क्या पड़ा, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो जेम्स चैडविक। ये जो न्यूट्रॉन है इसकी डिस्कवरी किसने की, तो जेम्स चैडविक। एंड न्यूट्रॉन इज डिनोटेड बाय एन। न्यूट्रॉन को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। एन से हम इसको डिनोट करते हैं। ऑल ऑफ देम आर इन द न्यूक्लियस, ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एक्सेप्ट हाइड्रोजन। और ये जो न्यूट्रॉन होता है ये क्या होता है, सभी के जो जितने सारे भी एलिमेंट हैं उनके एटम में प्रेजेंट होता है सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के अलावा जितने सारे भी एलिमेंट होते हैं उनके एटम के न्यूक्लियस में ये क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है।
तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा चार्ज, उसके पास कैसा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ अंडरस्टैंड अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन। ओके, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके फाइंड कैसे हम कर सकते हैं? किसी भी एटम के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन है, किस स्पेसिफिक एनर्जी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसको फाइंड करने के लिए जो बोर्स है, अकॉर्डिंग टू बोर्स we will use a formula 2n square. To find the maximum number of electrons, we will use the formula 2n square. 2n square का फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ एटम का स्ट्रक्चर। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसमें क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जैसे मैंने सपोज किया, दिस इज ऑर्बिट नंबर 1, 2 एंड 3, एंड ऑर्बिट का नाम क्या है? के एल एंड एम। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो ले रही हूँ, और फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या है? के। द नेम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज के। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज कैसे कर सकते हैं? सो हियर मैंने माना था जो n है वो किसके इक्वल है? ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के इक्वल क्या है? n। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑर्बिट है? तो n is equals to 1। n is equals to 1। तो अब मैं यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर रही हूँ। जो 2, अब मैं यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 1। सो 2 1 स्क्वायर, 2 को हम 2 ही लिख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 into 2, तो 2 आंसर हो गया। ओके, सेकेंड नंबर हम एग्जांपल देखते हैं। ओके, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, एक मैं हाइड्रोजन का एटम बना ले रही हूँ। ये हो गया प्रोटॉन और इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अबे हमें जानना है कि जो हाइड्रोजन है उसमें कितने सारे, फर्स्ट स्पेसिफिक एनर्जी सेल में कितना प्रेजेंट है, सेकंड स्पेसिफिक एनर्जी सेल में कितना प्रेजेंट है। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम जानेंगे। ओके, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी विल यूज 2n स्क्वायर फॉर्मूला, एंड टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी मस्ट रिमेंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इसको फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए हमें याद? तो एटॉमिक नंबर, हर एक एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। अभी के लिए हमें क्या याद रखना है? द मोर एटॉमिक नंबर द मोर इलेक्ट्रॉन। जितने एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसमें आ गए 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम मैंने लिया है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, and the atomic number of helium is 2. that means इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2। ऐसे ही लिथियम में 3 हो जाएंगे। ओके, नाउ अंडरस्टैंड अबाउट हीलियम। अब हम 4 एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। ओके, अभी हमने 3 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की बात किया, अब हम हीलियम की बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हो गया स्पेसिफिक एनर्जी सेल। ओके, so the atomic number of helium is 4. So in the first specific energy cells only 2 electron can exist, so we will name it duplex, and in the second specific energy cell only 8 electron can exist, so we will name it octet. So duplex and octet. So here 2 electrons came into first specific energy cell in the duplex, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए? डुप्लेक्स में आ गए, तो डुप्लेक्स हो गया कंप्लीट। ओके, बचे कितने? 2। तो 2 electrons left, so I filled it in the second specific energy cells. तो आपने देखा जो इलेक्ट्रॉन्स है बेरिलियम के, तो 2 फर्स्ट स्पेसिफिक एनर्जी सेल्स में आ रहे हैं एंड 2 कितने सेकंड स्पेसिफिक एनर्जी सेल्स में आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।